नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2008 में जितने भी पूछे हुए सवाल हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, वो सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यह प्रश्न साइंस का होगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुलर। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण वनस्पति का रंग हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कैलोरी। कैलोरी के द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है। नेक्स्ट है, आरआरबी मुजफ्फरपुर में पूछा हुआ प्रश्न है 2008 में, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा जस्ता से लेपित किया जाता है लौह चादर को। नेक्स्ट है, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है? तो राइट आंसर होगा द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। अगर आप सभी एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस, बिहार पुलिस सामने फॉर्म भरा रहा है बिहार पुलिस का, अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बिहार पुलिस में 30 को साइंस का क्वेश्चन पूछता है, इससे भी कवर किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को देखना नहीं भूलिए। आप सभी अच्छे से कवर कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखें। नेक्स्ट है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा नेत्र। नेत्र का भाग है कॉर्निया। अगला है, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग? तो इसका राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, डायनेमो युक्त है बदलने की? तो राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनेमो। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है वाशिंग सोडा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट है, एड्स का अर्थ है? तो एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य। सूर्य का प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम से सीमेंट तैयार किया जाता है। जिप्सम से। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया के द्वारा तैयार किया
जाता है। नेक्स्ट है विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लाइकोप्रोटीन। विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी पास यह वीडियो पहुंच सके जनरल साइंस का। प्रश्न है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 47। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। नेक्स्ट है एड्स बीमारी फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा वायरस द्वारा एड्स बीमारी फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य नमक का सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl सामान्य नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट है रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगला प्रश्न है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न है मटमैला जल का उदाहरण है। मटमैला जल उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडी विलयन का। कोलाइडी विलयन का उदाहरण है मटमैला। अगला सवाल है पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो पेड़ की आयु वलय को गिनकर ज्ञात की जाती है पेड़ की आयु। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है पानी में साबुन का घोल उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइड विलेन का उदाहरण है पानी में साबुन का घोल। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा आइजैक न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है बैटरी एक धन ध्रुव है। तो इसका राइट आंसर होगा एनोड। बैटरी एनोड का धन ध्रुव है। अगला प्रश्न है फेरिस ऑक्साइड में लोहे का संयोजकता होता है। तो राइट आंसर होगा +3। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाए जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस युक्त रक्त लेने से। वायरस युक्त रक्त लेने से एड्स बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है इंटेल नाम है। तो इसका सही जवाब होगा एक कंप्यूटर कंपनी का इंटेल नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है वायु उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा मिश्रण का उदाहरण है वायु। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जितने भी हमारे भाई एवं बहनों देख रहे हैं वो सब अपने अपने साथियों में शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सके। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है। तो इसका सही जवाब होगा लोहा। लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेयान। रेयान कृत्रिम रेशम को कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा आमीटर। आमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर की तरफ। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो राइट आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हैजा फैलने का कारण है, तो राइट आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु के कारण हैजा अत्यधिक फैल जाती है। नेक्स्ट, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, तो राइट आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का सामान्य सूत्र हो CH3COOH होता है। नेक्स्ट, डायनमो बदलता है, तो इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है, तो पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया जाता है। पोलियो रोग में शरीर के प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। अगर आप सभी इससे पहले वाले सामान्य ज्ञान का वीडियो चल रही है किरण पब्लिकेशन का, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सभी उस वीडियो को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत हो चुका है। आप सब उस वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़िए। आज अगला प्रश्न है सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो राइट आंसर होगा बुध। बुध सबसे निकट स्थित ग्रह है सौर मंडल का। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो राइट आंसर होगा तापमान पर आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ले जाती है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से। अगला प्रश्न है, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ सवाल है, सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस, तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का अनुभार होता है, तो राइट आंसर होगा 338 यूरेनियम का अनुभार होता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ऊर्ध्वापातन कहलाता है। नेक्स्ट, रडार में प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा रेडियो तरंग रडार में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रियोन घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चांदी एक डैश है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप सभी बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका राइट आंसर होगा वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर एक प्रकार के विलयन है सोडा वाटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कीटनाशक के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है, तो राइट आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कांसा मिश्र धातु है, ऐसा सवाल आप सभी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और उसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है कांसा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो राइट आंसर होगा क्लोरीन की। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? तो राइट आंसर होगा H2S। H2S की सड़े अंडे जैसी गंध आती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यह भी प्रश्न 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयानता की इकाई होती है। तो राइट आंसर होगा पॉइज। पॉइज संयानता की इकाई है। संयानता की इकाई पॉइज होती है। आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी को बार बार कहना ना पड़े शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है, जैसे कि आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। और शेयर भी कर दीजिएगा थोड़ा, आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है। तो राइट आंसर होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, अंडे में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन अंडे में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, क्वाइसियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो राइट आंसर होगा एड्स। एड्स बीमारी यौन संबंध के द्वारा फैलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी कुसक्रियताओं के कारण गलकंड रोग उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण। थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण गलकंड रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट, भारी जल का क्वथनांक होता है। तो राइट आंसर होगा 101.4 डिग्री सेल्सियस। 101.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब होगा आंधी एवं तूफान को आना। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, आंधी एवं तूफान को आना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब होगा 1 कूलम्ब। सही जवाब होगा 1 कूलम्ब। नेक्स्ट है, कौन अतिशीतलित द्रव कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा सीसा। सीसा अतिशीतलित द्रव कहलाती है। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो इसका राइट आंसर होगा SO3। नेक्स्ट, पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सीने बार से। सीने बार से पारा आसानी तरीके से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में
इसका सही जवाब होगा अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरता है। अगला प्रश्न है प्रकाश तरंगे है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे है प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट सवाल है अगला सवाल है किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलक है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर होगा चार्ल्स के नियम का। चार्ल्स के नियम का यह कथन है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। नेक्स्ट प्रश्न है वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य क्या है, तो राइट आंसर होगा गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल वोल्टीय सेल में विद्युत का अपघटक है। अगला प्रश्न है हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। नेक्स्ट, एराविका किसका एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर होगा फूल का। फूल का एराविका एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो इसका सही जवाब होगा नरम लोहे के विद्युत चुंबक बना होता है। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर विद्युत आघूर्ण का मात्रक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रेटॉन चक्र पर। ब्रेटॉन चक्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है, तो इसका सही जवाब होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है, तो सही जवाब होगा ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलते हैं सवाल पे हम लोग। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी के भूपटल में। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक है। नेक्स्ट, ध्वनि यात्रा करती है, तो इसका सही जवाब होगा अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट, एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है, तो राइट आंसर होगा शरीर के अंदरूनी अंग का। एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के अंदरूनी अंग का जांच की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। नेक्स्ट सवाल है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा आयाम पर। आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण
करती है? तो राइट आंसर होगा ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा वसा से। वसा से कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करती है? तो राइट आंसर होगा पहला नियम बल को परिभाषित करती है न्यूटन के। नेक्स्ट विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा आरएनए एवं डीएनए दोनों प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है विषाणु में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को 1812 ईस्वी में खोजा था। नेक्स्ट इलिसा क्या है? तो राइट आंसर होगा प्रतिरक्षात्मक जांच इलिसा कहलाता है। आलू क्या है? तो राइट आंसर होगा तना। आलू एक प्रकार के तना है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है? राइट आंसर होगा बेरियम ऑक्साइड के कारण आतिशबाजी में हरा रंग का कारण होता है। नेक्स्ट एंगस्ट्रम यूनिट माप बताती है। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताती है। तो राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य का माप बताती है एंगस्ट्रम। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो इसका सही जवाब होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आवृत्ति की मात्रा क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर होगा 0.1 से 1.5 तक। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग लोहा की कमी के कारण एनीमिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब होगा इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, जिसे चीनी की बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाती है? तो राइट आंसर होगा हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाती है। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए का स्रोत है गाजर। डेसिबल से क्या मापी जाती है? तो राइट आंसर होगा ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट है किसी विद्युत तापक की कुंडलित बनी होती है? तो राइट आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम की बनी होती है विद्युत तापक की कुंडली। अगला प्रश्न है डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम पर डायनमो कार्य करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का 2008 में पूछा हुआ प्रश्न का लास्ट सवाल 2008 में पूछा हुआ का लास्ट प्रश्न है प्रशीतक में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा तापक्रम को नियंत्रण करना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम लोग 2009 में जितने भी पूछे हुए रेलवे में साइंस का क्वेश्चन है वो सब हम लोग कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।